ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकंड और हम लोग वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बोलते हैं, चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या शुरू किया? अभी शुरू किया है संख्या पद्धति का रिवीजन, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास तक कहां तक डिस्कस कर लिया था? तो पूर्णांकों के गुणा तक समझ लिया था और थोड़ा बहुत जोड़ घटाव भी सीख लिया था। तो कोई इशू नहीं है, हम लोग आज फिर से पूर्णांकों का जोड़ घटाव शुरू करेंगे। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग? पूर्णांकों का जोड़ घटाव। ठीक है, चलो तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पूर्णांकों का जोड़ घटाव आता है वो बच्चे चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। बाकी अगर आपको नहीं आता है आप एन टाइप कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पूर्णांकों का जोड़ घटाव आता है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। मतलब सभी बच्चों को आता है, अधिकतर बच्चों को आता है, कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको आता है तो अच्छा। कुछ बच्चों को नहीं भी आता है, कोई इशू नहीं है, मैं सारे बच्चों को सिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो मेरा मानना है कि चलो जिस प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूं उसी प्रकार से आपको ध्यान से एक एक करके सीख लेना है। ठीक है, ध्यान से एक एक करके सीख लेना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पूर्णांकों का जोड़ घटाव। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, जिसमें कि सबसे पहला कंसेप्ट होता है, चलो सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि अगर अगर क्वेश्चन में कोष्टक हो तो सबसे पहले कोष्टक को हटाते हैं। तो कोष्टक को हटाएं। मैंने क्या लिखा है? कोष्टक। अब बहुत अच्छे सोच रहे हैं सर ये कोष्टक क्या है? ब्रैकेट, इंग्लिश का मतलब ब्रैकेट। और कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हटानी होती है, कोष्टक को हटानी होती है। कहना क्या चाहते हैं, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। मान लो कि अगर मैं बोलूं माइनस ऑफ -2, तो ध्यान दो यहाँ पे कोष्टक है, यहाँ पे देखो यहाँ ब्रैकेट आ रहा है। तो अगर हमें इस ब्रैकेट को हटानी होगी तो जैसे कि हम लोगों ने पूर्णांकों का गुना सीखा है, तो माइनस माइनस क्या होता है सर? बताएंगे चार उसमें माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2। क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस 2। सारे बच्चे बताएंगे, होगा ना? माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस +2। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार चलो दूसरा देख लेते हैं। एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? हाँ सभी बच्चे बताएंगे, चलो सर बच्चे बताएंगे। हाँ टोटल बताइए, टोटल बताइए, प्लस माइनस दोनों गुना करके कितना आएगा टोटल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। -2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों, कैसे पता चला? तो हमने ऐसे पता चला कि प्लस माइनस कितना होता है, तो प्लस माइनस -2 होता है। तो मैं यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश करूँ कि जहां भी हमें ब्रैकेट दिखती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। जहां भी ब्रैकेट दिखते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, कोष्टक को हटाते हैं। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, है ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी पर एक प्रश्न और कर लेते हैं। यहाँ पे बताएंगे सर बच्चे, आगे भी प्लस है और अंदर भी हमें प्लस है। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? चलो सारे बच्चे चार ऑप्शन बताएंगे, सारे बच्चे चार ऑप्शन बताएंगे क्या मिलेगा हमें। सही बच्चे करेंगे। हाँ दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस का गुना करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मिलता है? प्लस प्लस गुना करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? प्लस 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 का 2। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी बताएंगे सर बच्चे। अगर हम मान लेते हैं कि बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो, तो अब बताओ सर बच्चे चार बॉक्स में क्या मिलेगा? अब बताओ सर बच्चे चार बॉक्स में क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो देखो जब भी अलग चिन्ह का गुना होता है तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये जगह -2। हाँ ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में बोलिए नहीं आ क्या, रही। आपको चैट बॉक्स में ही आंसर करना आ है। रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, प्रीतम मेहरा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, कोशिश कीजिए कि माइक ऑन मत किया कीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए। चलो तो क्या होगा इसका आंसर? -2।
अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कहीं भी अगर हमें कोष्टक दिखे, हमें क्या करना है, कोष्टक को हटानी है। क्या करना है हमें, कोष्टक को हटानी है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, जल्द करेंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। हाँ चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब देखो, इसके बाद आपको दो मूल मंत्र याद रखना है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे स्क्रीन पे, दो मूल मंत्र याद करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इतना करने के बाद आपको दो मूल मंत्र याद करना है। चलो वो दो मूल मंत्र हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो दो मूल मंत्र क्या है। पहला, अपनी बात आओगी वे, देखिए जा रहा है। हेलो। हाँ बताइए, गुरु जी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबू बताइए क्या डाउट है आपको। देखो इस प्रकार के अगर आप अनावश्यक हरकतें करोगे, आपको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार के अनावश्यक अगर हरकतें करोगे तो हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो चलो, तो पहला मूल मंत्र क्या है, ध्यान देंगे। पहला मूल मंत्र होता है आपका, जब भी आपको पूर्णांकों का जोड़ घटाव करना है तो पहला मूल मंत्र याद रखिएगा क्या है, सिंपली कि अगर अगर चिन्ह समान हो, क्या हो, अगर चिन्ह समान हो, समान मतलब कि प्लस प्लस वाला हो या माइनस माइनस वाला हो, दोनों पॉजिटिव वाला हो या दोनों निगेटिव वाला हो, दोनों पॉजिटिव वाला हो या निगेटिव वाला हो, अगर चिन्ह समान हो तो हम कुछ नहीं, सिंपली याद रखो कि हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ना होता है। चिन्ह समान होगा तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा मूल मंत्र क्या देखना, चलो वो भी देख लेते हैं। दूसरा मूल मंत्र क्या देखना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दूसरा मूल मंत्र है इसका जस्ट उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब कि अगर तीन अलग हो, अगर तीन अलग हो मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो क्या करना होता है, उसमें हमें घटानी होती है। उसमें क्या करनी होती है, उसमें हमें घटानी होती है। तो क्या करनी होती है, उसमें हमें घटानी होती है, ठीक है। चलो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। पहला मूल मंत्र क्या है कि अगर दोनों का चिन्ह समान हो, एक जैसे हो, दोनों प्लस वाला हो या दोनों माइनस वाला, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ेंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर दोनों का चिन्ह अलग हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों में याद रखिएगा, दोनों में याद रखिए क्या करते हैं, जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह होगा, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह। इसमें भी क्या करते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों में बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना है। अभी के लिए आपको क्या करना है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट कर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चल अब क्या करते हैं, देखो दोनों पे एक एक जब क्वेश्चन करा देंगे ना तो आप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो दोनों पे जब हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपली याद रखना है, पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटा दो, अलग चिन्ह घटा दो, सिंपल। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो, दोनों पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दो। चलो अगर देखो यहाँ पे मान लो कि -4 -6, -4 और -6, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हमारा पहला मूल मंत्र, दोनों का चिन्ह क्या है, सम्मान है। देखो दोनों माइनस माइनस है, तो जहां भी चिन्ह सम्मान होता है वहां क्या करते हैं, चलो बताएंगे सब, चार का आंसर क्या होगा, -4 और -6 कितना होगा। नहीं नहीं, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। अधिकतर बच्चों को उत्तर गलत होता है क्योंकि वो बच्चे प्लस में आंसर कर रहे हैं, नहीं ध्यान देंगे। चलो अब बहुत बच्चों ने उत्तर सही करना स्टार्ट कर दिया, चलो ध्यान दो। सबसे पहला बात याद रखना आपको हमेशा कि अगर चिन्ह समान हो, तो चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ो, चलो जोड़ो, क्या होगा, 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 हो गया। अब बहुत बच्चे यहीं तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है गलत है। अब आगे देखो, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है कि जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बताओ 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, और 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह लेगा। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे सब, क्या होगा इसका आंसर, -10 होगा ना कि +10 होगा। क्या होगा, -10 होगा ना कि +10 होगा।
अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आई ना समझ में? बहुत इजी प्रश्न था, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार, चलो इस चीज से संबंधित एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका दोनों माइनस वाला था। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दोनों प्लस में हो, +4 और +10, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? प्रीतम मेहरा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए कि सर ये जो है ना वो समान चिन्ह वाले हैं, और समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बताओ ये समान चिन्ह वाला है ना, एक है 4 और दूसरा है 10, दोनों समान चिन्ह वाले हैं तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ो जोड़ो, 10 और 4 कितना होगा? 14। अब बताओ 14 तो हो गया सर, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। फिर इसके बाद कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो सर हमने सीखा है कि जो भी बड़ा पूर्णांक, एक 4 है एक 10 है, कौन बड़ा है? 10 बड़ा। और 10 का है कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का, तो इसके आगे भी लग जाएगा प्लस का चिन्ह। तो जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगा दो। तो +14 +14 +14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी बच्चा नहीं था जिसका इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, सारे बच्चों का उत्तर सही था, ठीक है। चलो अब देखो इसी का एक उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब कि अगर चिन्ह अलग अलग हो, जैसे चिन्ह अलग अलग हो, जैसे मान लो कि -6 +10। अब बताओ सारे बच्चे इसका क्या मिलेगा? इसमें क्या है? पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है। इसमें क्या आपको पूर्णांकों का चिन्ह जो है अलग अलग दिया गया। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 4 उसमें बताओ कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह अलग होता है तो क्या मिलता है? 4 उसमें बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। देखो जब भी पूर्णांकों का चिन्ह अलग होता है तो उसे घटानी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे। बहुत बढ़िया, आप सारे बच्चों का तो आंसर सही आने लगा। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान दो। देखो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो एक क्या है? प्लस में है और एक क्या है? माइनस में है। देखो एक प्लस में है और एक क्या है? माइनस में है। तो हमने सीखा है सर कि अगर चिन्ह अलग होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर चिन्ह अलग होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अब आपको भी पता है कि सर 12 में से छोटा घटाते हैं, तो 12 कौन है? 12 10 है। तो 10 में से 6 को घटा दो, 10 घटाओ 6, क्या मिलेगा? 4। अब आया बात कि सर यहां तक तो मुझे समझ में आ गया कि सर 4 आ गया। अब ये भी बता दो कि 4 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा। तो ध्यान से देखो, हमने एक चीज और लिखवाया है, वो क्या है कि सर जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, बड़ा कौन है? 6 और 10 में बड़ा कौन है? तो सर 10 है। और 10 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो सर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। तो क्या होगा? +4। बहुत ही आसान है। देखो दो मूल मंत्र क्या देखना? पहला, चिन्ह समान जोड़ दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। दूसरा, चिन्ह अलग घटा दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। ठीक है, चलो एक प्रश्न यहाँ पे और कर लेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक प्रश्न और कर लेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो -10 +4, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? -10 +4 क्या मिलेगा हमें? बताओ सर बच्चे, 4 उस बताना है, ध्यान से करना है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलग चिन्ह घटानी होती है और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है। एक भी बच्चा नहीं है ना जिसका उत्तर गलत आ रहा हो, सारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये क्या है, इसमें क्या है कि देखो एक माइनस में एक प्लस में अलग चिन्ह है, घटा दो। 10 में से 4 गया सर, क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो सर अब ये भी बता दो कि इसका कौन सा चिन्ह रहेगा? तो जो भी बड़ा पूर्णांक, और 10 और 4 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है ना कि 4 बड़ा है? 10 बड़ा है ना, तो 10 क्या है? कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया -6। तो जल्दी से सारे बच्चे ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे। जल्द से सारे बच्चे दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो इसी से संबंधित जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं वो दोनों प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले चलो पहले देख लेते हैं जो हमारे सम्मान चिन्ह वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 के उत्तर बताएंगे सर बच्चे, ध्यान से करेंगे। सम्मान चिन्ह पहला मूल मंत्र, सम्मान चिन्ह पहला मूल मंत्र जोड़ना होता है। सम्मान चिन्ह पहला मूल मंत्र जोड़ना होता है, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोनों के पास क्या है? इसके पास कोई भी चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे? सिंपली जोड़ो। तो 12 और 4 कितना मिलेगा? 16, क्योंकि समान चिन्ह 16 हो गया। अब बताओ सारे बच्चे
कि सर 16 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो सर हमने सीखा है कि जो भी बड़ा पूर्णांक हो, और यहाँ पे बड़ा पूर्णांक क्या है 12 है, और 12 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, तो सर 12 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का 16, प्लस का 16 बोलिए सर या 16 बोलिए, बात बराबर है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे। चलो इस प्रश्न में थोड़ा सा पोस्ट में ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। चलो बताएंगे सर बच्चे, देखो ये भी समान चिन्ह वाले हैं, दोनों माइनस माइनस वाले हैं, दोनों माइनस माइनस वाले हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, सबसे पहले जब भी ऐसे दो कोष्टक वाला है तो पहले इसको हटा लिया करो। ये क्या देखो -12, ये प्लस माइनस -4, तब ध्यान से देखोगे दोनों क्या है, अलग चिन्ह है कि समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह वाले हैं। तो पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, तो जोड़ते हैं चलो 12 और 4 कितना होगा 16, तो यहाँ हो गया 16। अब रही बात, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि सर 16 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, बहुत मतलब एक भी बच्चा नहीं जिस बच्चे का उत्तर गलत है, मतलब सर को 16 का कौन सा चिन्ह होगा प्लस का, क्योंकि सर हमने सीखा है कि जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो सर इसके आगे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे सवाल का जवाब दे रहे हो, बहुत ही। चलो अब आते हैं दूसरा जी, कि सर जब अलग चिन्ह होता है तो सर हमने सीखा है कि अलग चिन्ह होता है तो घटा देते हैं और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या होता है घटानी होती है और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगानी होती है ना। चलो बताएंगे सर इसका उत्तर क्या होगा, बहुत अच्छा, देखो ये हो गया, देखो -12 और है +4, अलग चिन्ह, अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं सर, तो घटाते हैं, 12 में से 4 गया, क्या आया 8। अब बहुत ही बड़ा प्रश्न कि सर 8 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो सर हमने सिखाया है कि जो भी बड़ा पूर्णांक है तो इनमें से कौन बड़ा है, 12 बड़ा है या 4 बड़ा है, 12 बड़ा है, और 12 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हो गया -8। बहुत मतलब एक भी बच्चे ने जिस बच्चे का आंसर गलत हो, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लीजिए आप ध्यान से, प्रश्न संख्या 2, ये भी देखिए, ये भी अलग चिन्ह वाले हैं, असमान चिन्ह वाले हैं। तो असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो एक क्या है, चलो इसमें देखो प्लस का, चलो इतना ये प्लस में इसको माइनस करते हैं, तो कोष्टक जब भी हटाएंगे देखो ये क्या प्लस का 12, देखो ये प्लस माइनस माइनस का 4, तो देखो दोनों अलग चिन्ह वाले हैं। जहां भी हमें पता चला अलग चिन्ह मतलब घटा दो, 12 में से 4 का क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8, 12 में 4 का क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8। अब बताओ सर कि 8 के सामने कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा, यहाँ पे बड़ा कौन है, 12 और 4 में कौन बड़ा है, 12 और 4 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 में कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह, तो क्या प्लस का 8, ये क्या प्लस का 8। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए, जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे, जल्दी करेंगे, हाँ सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना सारे बच्चों को, बहुत अच्छा। देखो दो ही मूल मंत्र याद रखना है, पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटा दो, उसका बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, उसका बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं कि अगर 2 से अधिक पूर्णांक हो और उनका जोड़ घटाव करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले, चलो इसको बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान दो, अगर मैं बोलूं +4 माइनस -6, अब बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा, चार ऑप्शन बताएंगे सर बच्चे, +4 -6। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, आपको क्या करना होता है, जब भी कोष्टक होती है तो उसको हटानी होती है, कोष्टक को हटानी होती है, कोष्टक को हटानी होती है। तो चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो, देखो यहाँ प्लस से बाहर कुछ नहीं, क्या है प्लस है, तो प्लस 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 का 4, माइनस माइनस प्लस का 6। अब आपको लगानी होती है मूल मंत्र, जब कोष्टक, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कोष्टक को हटाने, अगर कोष्टक हो क्वेश्चन में तो कोष्टक हटाओ फिर मूल मंत्र लगाओ, फिर आपको मूल मंत्र लगाना है। तो पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ना होता है, पहले क्या करना होता है, सबसे पहले कोष्टक हटानी होती है फिर आपको मूल मंत्र लगानी होती है। तो पहला मूल मंत्र समान चिन्ह, चलो यहाँ लिख देते हैं, समान चिन्ह, क्या करना होगा, समान चिन्ह
जोड़ना होता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, उसके बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। सिंपली समान चिन्ह, जैसे कि एक 6 है एक 4 है, तो दोनों प्लस प्लस वाले तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 4 को जोड़ दो, कितना मिलेगा, 10। अब बताओ सारे बच्चे, 10 के आगे कौन सा चिन्ह होगा, 10 के आगे कौन सा चिन्ह होगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक, 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 10। ठीक है, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक प्रश्न और देख लेते हैं। -7 -10, अब बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा, -7 और -10। ध्यान से पहले कोष्टक को हटाइए फिर सॉल्व कीजिए। पहले कोष्टक, हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, पहले कोष्टक को हटाइए फिर सॉल्व कीजिए। सबसे पहला बात क्या आना चाहिए आपके मन में, कोष्टक हटानी है, फिर देखना समान चिन्ह जोड़ देना होता है, अलग चिन्ह घटा देना होता है। वो अधिकतर बच्चों को उत्तर सही, मतलब सारे बच्चों को उत्तर लगभग सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो क्या हमने सीखा कि सर अगर कहीं भी कोष्टक है ना, पहले हटा दीजिए। देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस का 10। तो देखो ये क्या है, दोनों समान चिन्ह। तो सर हमने सीखा है जहां समान चिन्ह जोड़ दीजिए, तो 10 का 17। अब क्या होगा सर, 17 का कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक, 7 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 का है कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 17 हो गया। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा सर आप जो भी क्वेश्चन करा रहे हो सब समान चिन्ह वाला ही करा रहे हो, कोई अलग चिन्ह वाला भी करा दो, तो चलो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, एक अलग चिन्ह वाला भी करा देते हैं। ठीक है, चलो -10 +7। अब बताओ सारे बच्चे, पहले कोष्टक को हटाओ फिर सॉल्व करो। बताएंगे सब बच्चे 4 प्रश्न का आंसर। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, कोष्टक हटाओ फिर मूल मंत्र लगाओ, कोष्टक हटाओ फिर मूल मंत्र लगाओ। मूल मंत्र ही दो ही है, समान चिन्ह जोड़ना होता है, अलग चिन्ह घटानी होती है। चलो इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले कोष्टक को हटानी होती है फिर सॉल्व करनी होती है। चलो बहुत बच्चे का आंसर सही आने लगा। ध्यान से करेंगे ध्यान से करेंगे, चिन्ह को ध्यान से देखना है। और अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। चलो हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान दो, देखो क्या है, पहले देखो माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस माइनस -7। अब देखो अलग चिन्ह, तो सर हमने सीखा है दूसरा मूल मंत्र, अलग चिन्ह क्या करना होता है, तो सर घटानी होती है। तो सर घटानी, तो घटा दो। घटाते कैसे हैं, 12 में से छोटा था 10 में से आते हैं, कितने मिला, 3 मिला। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर यहाँ तक तो सही है, सर यहाँ तक तो सही है, आपने थोड़ा सा गलत किया है, थोड़ा सा गलत किया है। प्लस यहाँ पे मैंने माइनस ऑफ माइनस लिखा है, आपने माइनस ऑफ प्लस का डाल दिया है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है ना कि प्लस लिखा है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है ना कि प्लस लिखा है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं सर, घटाने तो घटा दिया, अब बताइए इसका ये कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक, 10 और 7 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, या तो 3 लिख दीजिए, +3 लिखिए या 3 लिखिए, बात बराबर है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए, जल्दी से ये दोनों पेज का पहले इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना समझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न कर लेते हैं। आपको लगेगा सर आपने 2 ही प्रश्न करा, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। चलो -10 प्लस ऑफ -2 माइनस ऑफ -3। चलो अभी थोड़ा सा 2 पूर्णांकों से अधिक ले लेते हैं। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए, पहले कोष्टक को हटाइए फिर 2 को करके सॉल्व कीजिए। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले कोष्टक को हटाइए फिर 2 को करके सॉल्व कीजिए आराम से, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। अंकुश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू कोशिश किया करो कि कभी भी चैट बॉक्स में कोई भी लिंक शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद अगर आप इस प्रकार कोई भी हरकतें करोगे वो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो कोई भी लिंक शेयर नहीं किया जाता है चैट बॉक्स में। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो। सबसे पहले जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए आपको कोष्टक को हटानी है। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 3। अब आपको लगेगा सर अभी तक तो हम 2 पूर्णांकों को जोड़ रहे थे, ये घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 3 पूर्णांक है। सर 2 अभी तक तो हम लोग 2 पूर्णांकों को जोड़ रहे थे, ये घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 3 पूर्णांक है, फिर क्या करेंगे,
कोई बात नहीं, हम दो दो को ही लेके सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दो, ये है अलग चिन्ह, एक प्लस में एक माइनस में। तो सर हमें दो मूल मंत्र याद करवाए थे कि सर जब भी अलग चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जब भी अलग चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या करना है, घटाना है। तो घटा दो, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा। तो सर 8 आ रहा है, यहाँ लिख दिए 8। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर बताओ कि 8 क्या है, कौन सा चिन्ह है। चल बताएंगे सर बच्चे चार में कि सर 8 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा। 8 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, चिन्ह प्लस का रहेगा, माइनस प्लस का रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि सर हमने आपसे ही सीखा है कि सर जिसका साइन बड़ा, जिस भी पूर्णांक का बड़ा उसका चिन्ह लगाते हैं। तो देखो सर यहाँ पे 10 बड़ा है और 10 का है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 8 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3। अब सर इसमें तो देखिए सर, अब इन दोनों को देख लेते हैं। तो सर देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान। यहाँ पे क्या है सर, दोनों का चिन्ह समान। पहला मूल मंत्र कि सर समान चिन्ह क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सर समान चिन्ह क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। अब बताइए सारे बच्चे कि 11 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे। 11 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि हम बड़ा पूर्णांक देखते हैं, 8 बड़ा है या 3। तो 8 बड़ा है सर, और 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो प्लस का 11 हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल बहुत अच्छा आपने आंसर किया, बहुत बेहतर। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो एक एक करके इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या बोला है, पहला प्रश्न बोला प्लस का 12। इसका कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का 12 प्लस प्लस का 4 और ये देखो प्लस माइनस माइनस का 11। बताओ सर बच्चे सॉल्व करें, कितना आंसर आएगा इसका। चलो बहुत जल्द, बहुत बढ़िया। कोष्टक को हटा के सॉल्व करने, बताओ सर बच्चे क्या आएगा। दो दो का पेयर बनाओ, दो दो का पेयर बनाओ। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। दोनों समान चिन्ह क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों समान चिन्ह क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से करेंगे, घटाने में गलती नहीं करना है। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं। हाँ सर, तो हमने सीखा है सर कि दोनों समान चिन्ह क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 प्लस 4 कितना होता है सर, 16। अब बताइए 16 के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो जो भी बड़ा पूर्णांक 12 और 4 में कौन बड़ा है, 12 12 है। तो 12 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस लगा दिए, माइनस 11। अब बताओ सर बच्चे, यह है अलग चिन्ह वाला है, यह है अलग चिन्ह वाले। जल्दी करेंगे, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा। जोड़ने में घटाने में गलती नहीं करना है। नहीं, 11 4 15 होता है ना, 5 होगा ना। घटाने में गलती नहीं करना, 5 होगा ना। चलो बहुत, आपने अब सही करने लगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो। अब देखो ये क्या है, अलग चिन्ह, एक प्लस का एक माइनस का। तो हमने पता है कि सर जहां भी अलग चिन्ह क्या करना होता है, घटा दीजिए। तो 16 में से 11 घटा दीजिए, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5। 5। अब रहा बात की 5 का है कौन सा चिन्ह रहेगा। तो सर जो भी बड़ा पूर्णांक कौन है, 16। 16 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। चलो तो इन सारे प्रश्नों को मैं क्या करता हूँ, एक एक करके एक एक पेज को मैं समझाता हूँ। चलो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया आपको -12। दूसरा प्रश्न दिया गया आपको -12 प्लस ऑफ माइनस का 4। फिर क्या दिया गया है, प्लस ऑफ माइनस का 11। ठीक है, चलो सॉल्व करो सर्व चीज को, जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे। चलो हाँ, मैं पोल दूंगा अभी कुछ देर में, मैं पोल एक लॉन्च करूंगा, फिर पोल में आप आंसर करना। अभी आप क्या करो, इसको चैट बॉक्स में आंसर करो, जल्दी करेंगे। बहुत नहीं, चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो जल्दी करेंगे, पहले कोष्टक को हटाइए। पहले ध्यान दो, कोष्टक हटाएंगे। देखो माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 11। चलो एक एक करके सॉल्व कर दो इसको। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। चलो इन दोनों को सॉल्व करो, ध्यान से करेंगे। दोनों समान चिन्ह, तो सर हमने सीखा है समान चिन्ह क्या करते हैं, तो सर जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 12 4 16।
अब बताओ 16 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 16 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं पोल सेक्शन कुछ देर में आंसर दूंगा, पोल सेक्शन जब मैं दूंगा तब आंसर कीजिएगा। अभी मैंने आपको पोल सेक्शन में कोई आंसर नहीं दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया, अभी आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करना है, अभी आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का। बहुत बढ़िया। जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह, 12 और 4 में कौन बड़ा है, 12, तो 12 क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। माइनस हो गया, फिर यहाँ पे देखो -11। अब बताओ क्या करेंगे, तो सर देखिए सर, ये भी दोनों है ना, ये भी दोनों समान चिन्ह वाला है, और हमने सीखा है कि सर जहां समान चिन्ह वहां क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो, 16 और 11 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 6 1 7 2 1 1 2, क्या गया 27। अब बताओ सारे बच्चे की सर 27 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 27 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो सर माइनस का। क्यों, क्योंकि इनमें से 16 बड़ा और 16 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यह होगा -27। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का प्रश्न समझ में अच्छे से आ गया होगा। आया समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। वो कौन सा प्रश्न है, वो है लास्ट वाला प्रश्न कर लेते हैं। 12 -4 प्लस में है +11, ठीक है। चलो लास्ट वाला प्रश्न कर लेते हैं, लास्ट वाला प्रश्न कर लेते हैं हम थोड़ा। प्रश्न है 12 -4 +11। चलो अब देखो 12 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। चलो बनाएंगे सर बच्चे इस प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो इस प्रश्न में बनाएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। गुरुदेव कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ ताकि एक एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सको। हाँ बहुत बढ़िया। सीमा कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने सही बनाया, आपने बहुत अच्छा बनाया, सही बनाया। चलो हाँ देखो अब बाकी बच्चों का आंसर भी सही आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों को भी आंसर आने लगा, बहुत अच्छा। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चिन्ह को हटाने के लिए, मतलब कोष्टक हटाने के लिए चिन्ह का गुना करते हैं। तो देखो यहाँ पे +12 का +12 और माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस का 11। अब बताओ कि अगर सम्मान चिन्ह हो, अगर सम्मान चिन्ह, पहला प्रश्न क्या है कि सर सम्मान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, सम्मान चिन्ह होता है तो सर जोड़ देते हैं, सम्मान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं सर जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 12 और 4, तो जोड़ो, 12 4 हो जाएगा 16, 12 4 हो जाएगा 16। अब बताओ 16 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा, तो सर जो बड़ा पूर्णांक, 12 और 4 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस लगा देंगे। फिर आएगा यहाँ पे देखो माइनस का 11। अब बताओ सर क्या करेंगे, तो सर ये जो है ना ये अलग अलग चिन्ह वाले हैं, और जब भी अलग चिन्ह होता है तो सर क्या करते हैं, घटाते हैं। सर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो देखो सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दो, चलो 16 में से 11 घटा दो, क्या मिलेगा सर, तो 6 में से गया 5, 1 में से गया 0, तो क्या मिलेगा 5। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा सर 5 क्या है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, 5 का है कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बताएं सर बच्चे, 5 का है कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 16 बड़ा है 11 से, और 16 का है कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का 5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। आगे समझ में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो है पोल सेक्शन में करने से पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले इसको कॉपी में करना है। पहले क्या करना है, आपको इसको कॉपी में आंसर करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको इसको कॉपी में बनाना है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, पहले आपको कॉपी बनाना है, पहले तो सभी बच्चों को कॉपी बनानी है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। पहले आपको कॉपी बनानी है, फिर इसका आंसर जहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है।
हाँ ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। चल ठीक है, आराम से। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे सारे बच्चे। उसका पहले कॉपी में, सारे बच्चों को पहले कॉपी बनानी है। सारे के सारे बच्चों को पहले कॉपी बनानी है, कॉपी में बनाना अनिवार्य है। चलो ठीक है, ठीक है, फिर जाके आपको कहाँ उत्तर करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट सर हमारा हाँ ठीक है, अभी आपको दिखेगा, सर। अभी दिख रहा होगा आपका पोल सेक्शन। जल्दी से जाया करो आप आंसर। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो, हेलो माइक ऑफ। सर। हाँ दिख रहा है, अभी आपको आपको दिख रहा होगा, आपके पोल सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, हाँ, पोल सेक्शन के आंसर जो होते हैं, ना ही माइक ऑन करके बताने होते हैं और ना ही आपको कैमरा ऑन करके दिखानी होती है। जब मैं बोलूंगा तब आपको कैमरा ऑन करके दिखानी होगी या आप अपना माइक ऑन करके दिखाओगे। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। मैं करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जहां तक हम देख पा रहे थे, अधिकतर बच्चों को, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। प्रश्न है बहुत बहुत सरल प्रश्न है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक को हटानी है। सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक हटानी है। चलो देखो, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया -3, है ना। अब चलो, अब बताओ, इस 11 -11 कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। पहले कोष्टक हटाओ, प्लस माइनस, माइनस का 11, माइनस प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस का 5, प्लस माइनस, माइनस का 3। अब हमें क्या सीखे हैं हम लोगों ने, पेयर लाया कि दो दो का पेयर लगाओ पहले इन दोनों का। तो देखो सर, ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं। तो हमने क्या किया है सर, हमने सीखा है कि जहां समान चिन्ह होता है वो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो जोड़ दो, चलो जोड़ो, 11 और 5, 11 और 5 जोड़ देंगे तो 11 5, तो सर 16 हो गया। अब बताओ सारे बच्चे की 16 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो सर 16 के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा। क्यों, तो क्योंकि सर 11 और 5 में कौन बड़ा है, 11 बड़ा है, और 11 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हो गया माइनस का 16। बहुत बढ़िया। आप क्या बचा, बचा माइनस का 3। फिर से देखते हैं सर कैसा चिन्ह वाला है, तो सर ये भी फिर से समान चिन्ह वाला आ गया। और समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली जोड़ दो। 16 और 3 कितना होगा, 19। अब बहुत बच्चे यहाँ तक तो सही कर दिए थे, फिर वो कंफ्यूज हो गए कि सर इसके आगे कौन सा चिन्ह होगा। जहां भी चिन्ह का बात होता है वहां पे बड़ा पूर्णांक देखते हैं। बताइए सर, इसमें से कौन बड़ा है, 16 बड़ा है या 3, तो सर 16 बड़ा है। और 16 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 19। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ऑप्शन सी सही है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार कि सर एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पहले कॉपी में बनानी है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है सर, तो इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है सर। कहाँ करना है आंसर इसका, तो इसका आंसर आपको सर पोल सेक्शन में जाकर करना है। सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, पहले आपको कॉपी में बनानी होती है। ठीक है, चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। हाँ टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे है -11, -5 +3, और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। तो पहले क्या करो, चिन्ह का गुना कर लो। पहले क्या करो आप, चिन्ह का गुना कर लो। ठीक है, चलो आराम से, जल्दीबाजी में आंसर कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी जल्दीबाजी में आंसर हम लोग नहीं करते हैं। आराम से टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप टाइम लीजिए फिर आराम से सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं है। चलो आराम से कॉपी बनाइए, टाइम लीजिए लेकिन आराम से बनाइए। ठीक है, देखो पहले तो सबसे पहला मन में बात बैठा लीजिए कि कोष्टक को हटाइए। सबसे पहले क्या करना होता है, कोष्टक को हटाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, कोष्टक को हटाइए फिर सॉल्व कीजिए। कोष्टक को हटाइए फिर सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पहले कोष्टक को हटाइए फिर आगे सॉल्व कीजिए। लास्ट 1 मिनट। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। चलो मैं थोड़ा और आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। मैं कोष्टक थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आएगा। प्लस माइनस, माइनस क्या 11, माइनस माइनस +5, फिर माइनस प्लस माइनस -3, फिर दो दो का पेयर बनाइए, फिर दो दो का पेयर बनाइए। अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर अलग चिन्ह होता है तो सर क्या करते हैं, घटाते हैं। मैं आपको हिंट भी लिखते चलता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। अलग चिन्ह होता है तो क्या करेंगे, तो सर घटाते हैं। अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, सर घटाते हैं। और समान चिन्ह होता है तो सर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहा करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल, दो दो का पेयर बना के सॉल्व कीजिए, दो दो का पेयर बना के सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना। चलो ध्यान दो, हमने क्या सीखा है सर, तो हमने सीखा है कि सर जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो सबसे पहले कोष्टक को हटानी होती है, जो कि मैंने हटा दिया। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में कैसा चिन्ह है, तो सर अलग चिन्ह है। तो हमने सीखा है कि अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 11 में से 5 गया, क्या बचेगा, 6। यह हो गया 6। अब बताओ सारे बच्चे, 6 क्या है, कौन सा चिन्ह लगेगा, तो सर जो भी बड़ा हो। 11 और 5 में कौन बड़ा है, 11 बड़ा है। और 11 क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का 6 हो गया। फिर है -3। अब आते हैं इसके आगे सॉल्व करना। तो ध्यान दो, ये दोनों है माइनस वाले, यानी समान चिन्ह वाले। तो सर हमने सीखा है, सर हमने सीखा है, क्या सीखा है, कि सर समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या सीखा हमने, कि समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समान चिन्ह होगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हमारा पहला मूल मंत्र, ये हमारा दूसरा मूल मंत्र। मूल मंत्र हमें हमेशा याद रखना है, समान चिन्ह जोड़ो, अलग चिन्ह घटा दो। देखो समान चिन्ह प्लस माइनस माइनस वाले जोड़ दो, 6 और 3 जोड़ो, कितना आएगा, 9। अब आता है बात की सर 9 क्या, ये कौन सा चिन्ह रहेगा, जो भी बड़ा पूर्णांक बताओ। 6 और 9 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा। और 6 क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह लगा दो, -9। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ऑप्शन जो है मेरा बी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। बी ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया ना, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है,
प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से पहले आपको इसको कॉपी बनानी है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पहले कॉपी बनाना है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। पहले कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, जल्दी करेंगे, पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। चलो मैं इसको थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो इसमें बराबर लिख देता हूँ, ध्यान दो, 15 माइनस का 12 और ये हुआ प्लस और माइनस 3। तो जहां भी हमें पहले कोष्टक दिखता है, देखो इसका कोई चिन्ह कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। जहां भी हमें कोष्टक दिखता है सबसे पहले हम कोष्टक को हटाते हैं, जहां भी पहले हमें कोष्टक दिखता है सबसे पहले हम कोष्टक को हटाते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन आंसर आपका सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 2 मूल मंत्र याद रखो, सबसे पहले मूल मंत्र लगाने से पहले अगर कोष्टक हो हटा दो, कोष्टक नहीं होती है तो बहुत अच्छा होता है, उसको हम मूल मंत्र लगा देते हैं। पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ देते हैं, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटा देते हैं, है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है उन बच्चों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर कर दें। क्योंकि देखो पोल में अगर आप उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, दूसरी बात कि आपका कोई भी पोल डेटा एनालाइज नहीं होता है, तो उससे आपको कुछ भी नहीं पता चल पाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है। तो इसलिए कोशिश क्या करो कि सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें। ठीक है, प्रीतम मेहरा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू, कोशिश करो कि पहले कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और शांति से जो भी मैं प्रश्न कराऊं उसको नोट डाउन किया करो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जब भी आपकी सेट की एग्जाम होने वाली है तब आप इसी को रिवाइज करने वाले हो। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन कर देंगे। भोला राम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू एक बार आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर आपका आंसर पोल सेक्शन में आने लगेगा। जब इस प्रकार कोई प्रश्न आए कि सर मैं पोल सेक्शन आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या सर मेरा पोल सेक्शन नहीं खुल रहा है, तो अपने मन से क्या करो, आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपका पोल सेक्शन खुलने लगेगा। ठीक है, चलो, और बहुत बच्चे इसका उत्तर भी करने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको मतलब समझ में आ गया है ना। चलो ध्यान दो, सबसे पहले कोष्टक का हटाओ, देखो यहाँ पे +15 का +15 रहने दो, -12 -12 रहने दो और प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं अलग अलग। देखो पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है, अलग चिन्ह वाले हैं। प्रियंका नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर आपके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है तो जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो बहुत नहीं, बहुत ध्यान दो। चलो ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमने सीखा है सर कि अलग चिन्ह, ये देखो सर ये अलग चिन्ह वाला है, अलग चिन्ह होता है तो सर हमने क्या सीखा है, अलग चिन्ह तो क्या सीखा, हमने सीखा है कि सर अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं। यानी क्या करेंगे सर, यहाँ पे 15 को 12 में से घटा देंगे। यार 15 में से 12 घटाने क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब बताओ सर कि हाँ हमें पता चल गया सर 3 मिलेगा, अब बताओ सर 3 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा, चार बताओ सर बच्चे, चिन्ह 3 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा, तो सर जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, यहाँ पे 15 और 12 में कौन बड़ा है, सर 15 बड़ा है, तो 15 क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पे होगा प्लस का चिन्ह। 15 12 में कौन बड़ा है, 15, तो 15 का चिन्ह रहेगा। ठीक है, चलो अब आ गया -का 3, सर देखो फिर से अलग चिन्ह, फिर से अलग चिन्ह,
तो सर हमने सीखा है अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तब क्या करेंगे, 3 में से 3 को घटा दो। क्या क्या 3 में से 3 क्या, 0। अब बताओ जीरो का कोई चिन्ह देखने की जरूरत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से भी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कीजिए, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे का नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में भोला नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर दो। अगर नहीं जा रहा तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चों को डबल वाइट करना है, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब क्या करते हैं, जैसे कि मुझे जहां तक पता चला है कि आप लोगों को आपके स्कूल की तरफ से बहुत ही ज्यादा होमवर्क मिलता है, तो उसी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत ही थोड़ा सा 1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो चलो वो होमवर्क आपके स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ। सारे बच्चों को अपना होमवर्क साथ के साथ नोट डाउन करना है और अपने ग्रुप में भेजना है बनाकर, ठीक है। चलो आपका होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से करेंगे। पहला प्रश्न है -10 प्लस ऑफ -20 माइनस ऑफ -10। पहला प्रश्न, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे, चलो +10 -15 -20। दूसरा प्रश्न और एक टोटल 4 प्रश्न देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। चलो जल्दी से अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ के साथ आप उतार भी लीजिए, इसको कॉपी भी कर लीजिए, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। सभी बच्चों को क्या करना है, इसको बनानी है और अपने ग्रुप में भेज देनी है। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उसमें आपको भेज देंगे, ठीक है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलो बहुत अच्छे, चलो अच्छा आप ग्रुप में नहीं भेज सकते, अच्छा आपका ग्रुप बंद है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मुझे दिखा देना, ठीक है, या पंकज सर को दिखा देना, ठीक है। जो पंकज सर वाली क्लास के ग्रुप लड़के हैं वो बच्चे पंकज सर को दिखा देंगे, बाकी मेरे ग्रुप वाले ग्रुप में भेज देंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं भेज पा रहे हो तो मुझे दिखा देना अगली क्लास में, ठीक है, अपना कैमरा ऑन करके, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। बाय सर। हाँ ठीक है, चलो माइक ऑन करके, किसी कुछ नहीं बोलना है, चैट बॉक्स में बोलना है, जो भी बोलना है आपको। बाय सर। सॉरी मेरे को बैठी है। चलो इसलिए मैं आपको माइक ऑफ करता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है चलो, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जिनको डाउट है बच्चे यहाँ रुकेंगे, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें नहीं करनी होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें नहीं करनी होती है। हाँ पंकज सर को थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था, मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, उनको थोड़ा हॉस्पिटल जाना था, जिसकी वजह से वो नहीं क्लास ले पाए, ठीक है। वो अगली क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी पंकज सर वाली क्लास के बच्चे हैं वो अगली क्लास आपको पंकज सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उनकी थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, जिनकी वजह से उनको जाना पड़ा, ठीक है। बाकी मेरे क्लास के बच्चे तो सभी को पता ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो किसी बच्चे को कुछ, चलो एक बच्चा का डाउट है, चलो राहुल भरद्वाज नाम से, चलो ठीक है बाबू, आप माइक ऑन करके डाउट पूछ लो। हाँ राहुल भरद्वाज नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया आपने, एन टाइप की, अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लो। ओके हाँ, मोस्ट वेलकम एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। चलो किसी को डाउट है अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिए, किसी को भी डाउट है तो, नहीं तो अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। राहुल भरद्वाज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अनावश्यक बातें नहीं करते हैं, ठीक है। चलो हाँ ओके 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 ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग, जा सकते हो आप लोग, चलो जाओ।
ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। होमवर्क बनाकर लाना सब, नहीं तो अगली क्लास में पिटाई होगी तुम लोगों की, ठीक है। चलो सारे बच्चों को होमवर्क बना के लानी है। ओके सर, बाय। ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय। जा सकते हो आप लोग, जा बाय सकते हो। ओके सर, हो गया क्लियर सर, बाय। ओके चलो, सर पिटाई कैसे होगी? फिर आप ही दोनों चलो। कैमरा में घुस के पिटाई होगी। चलो, मजाक की बात है। क्या करना है, सभी बच्चों को होमवर्क बना के लानी है। अगर कुछ भी उसमें डाउट होता है तो सर से पूछ लेनी है या हमसे पूछ लेनी है, ठीक है। चलो, ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जा सकते हो आप लोग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जा सकते हैं आप लोग। अगर आपको डाउट है तो अपना माइक ऑन कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। ठीक है ठीक है। गुरु जी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कोशिश कीजिएगा कि जो मैं हमने होमवर्क दिया वो जरूर बनाए, ठीक है। चलो, और सर को जरूर दिखाए। ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जा सकते हैं आप।